भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों कहानियों, परंपराओं और संस्कृतियों का जादुई संगम है। और इन्हीं में से एक हिस्सा है हमारे देश के ट्राइबल डांसेस यानी आदिवासी नृत्य। ये वो नृत्य है जिनमें न तो कोई बॉलीवुड कोरियोग्राफी होती है, न कोई स्टेज लाइट्स, लेकिन फिर भी इनकी ऊर्जा और आत्मा आपको जादू में बांध लेती है। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्राइबल डांसेस और फोक डांसेस एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य पूरे राज्य या क्षेत्र को दर्शाते हैं, लेकिन आदिवासी नृत्य किसी एक जनजाति की पहचान होती है। ये नृत्य उनकी पूजा, युद्ध, फसल, प्रेम और त्योहारों से जुड़े होते हैं। भारत में लगभग 700 से ज्यादा जनजातियां हैं और हर एक की अपनी यूनिक डांस फॉर्म है और हर नृत्य में छिपी होती है एक गहरी कहानी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ चुनिंदा और दिलचस्प ट्राइबल डांसेस के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नृत्य रचिता में। सबसे पहला है असम का बटरफ्लाई डांस। जब बोडो महिलाएं डोकना, जोमगरा और अरुनाई पहनकर बागुरम्बा नृत्य करती हैं, तो लगता है जैसे तितलियां मैदान में उड़ रही हों। ये नृत्य प्रकृति को समर्पित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। इसे देखना वाकई एक विजुअल ट्रीट होता है। दूसरा है दुम्हल नृत्य, कश्मीर की रंगीन परंपरा। लंबे रंग बिरंगे चोगे, नुकीली टोपी और ढोल की गूंज। दुम्हल नृत्य में जब पुरुष झंडा लेकर मैदान में उतरते हैं और उसे जमीन में गाड़कर गोल घेरा बनाते हैं, तो पूरा माहौल भक्तिभाव और उत्सव से भर जाता है। तीसरा है राउत नाचा, कृष्ण भक्ति से जुड़ा नृत्य। ये नृत्य भगवान श्री कृष्ण की रास लीला से प्रेरित है। इसे खास तौर पर दीपावली के समय किया जाता है और इसमें भक्ति के साथ युद्ध कौशल की झलक भी देखने को मिलती है। तारपा नाच गिलके से बने वाद्य और पहाड़ी धुनों पर किया जाता है। ये कोकना ट्राइब में होता है। यहाँ पर आदिवासी पुरुष तारपा नाम का वाद्य बजाते हैं जो सूखी लौकी से बना होता है और फिर शुरू होता है तारपा नाच, एक दमदार और सामूहिक नृत्य जो पूरे गांव की एकता दिखाता है। चांगलो डांस, जो कि नागालैंड की विजय गाथा बयां करता है। ये चांग ट्राइब का प्रचलित डांस है। पुराने समय में जब दुश्मनों पर जीत मिलती थी तब चांगलो डांस किया जाता था। आज ये नागालैंड के त्योहार पोंगलम का मुख्य आकर्षण होता है। इसमें पुरुष पारंपरिक कपड़ों में तलवार और ढाल लेकर युद्ध शैली में नाचते हैं। होजागिरी डांस त्रिपुरा की बैलेंसिंग आर्ट है। ये रियांग ट्राइब में किया जाता है। इस डांस को देखकर आप चौंक जाएंगे। लड़कियां घड़े पर खड़ी होकर सिर पर बोतल और जलता हुआ दीपक रखकर बिना हिले डुले डांस करती है। और सबसे खास बात, ऊपर का शरीर एकदम स्थिर रहता है। ये सचमुच एक अद्भुत परफॉर्मेंस है। अगला है भवदा नृत्य, जो दादर और नागर हवेली में किया जाता है। ये रंगीन मुखौटे और ढोल की थाप पर होता है। इस नृत्य में कलाकार रंग बिरंगे मुखौटे पहनते हैं और देवी देवताओं की कहानियां नृत्य के जरिए सुनाते हैं। ये नृत्य एक चलते फिरते थिएटर की तरह होता है। कुम्मी और कोलट्टम तमिलनाडु की स्त्रियों का शक्ति प्रदर्शन है। कुम्मी में महिलाएं गोल घेरा बनाकर ताली बजाकर नाचती हैं, जबकि कोलट्टम में दो रंगीन डंडियों को बजाते हुए डांस किया जाता है। ये नृत्य सरल होते हैं, लेकिन उत्सव में इनका रंग बेहद गहरा होता है। पुल्ली अट्टम तमिलनाडु का टाइगर डांस है, जो मुस्लिम कम्युनिटी में होता है। इस डांस में पुरुष खुद को बाघ की तरह सजाकर सड़कों पर डांस करते हैं। चेहरे पर मूंछें, शरीर पर धारियां और पूंछ भी। ये नृत्य बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय है और त्योहारों में खूब धमाल मचाता है। अगला है करागम, जो बारिश और स्वास्थ्य की देवी को समर्पित है। ये तमिलनाडु में किया जाता है। गायत्री माता यानी मरियम्मा देवी की कृपा पाने के लिए पुरुष और महिलाएं सिर पर चावल से भरा घड़ा रखकर नाचते हैं। पाइप और ढोल की धुन पर ये नृत्य देखने में बेहद भक्ति भाव से भरा होता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ चुनिंदा ट्राइबल डांसेस, जिनमें छिपी है हमारी जड़ों की कहानी, परंपराओं की महक और संगीत की आत्मा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।